हेलो एंड वेलकम बैक। व्हाट इज़ डीएफसी? आपने केएफसी का नाम सुना होगा लेकिन केएफसी फ्राइड चिकन है और डीएफसी का मतलब होता है डेट्रिटस फूड चेन। सो डेट्रिटस फूड चेन एक ऐसा फूड चेन है जो कि डेड ऑर्गेनिक मैटर मटेरियल से स्टार्ट होता है। सो डीएफसी इज़ द टाइप ऑफ फूड चेन, डेट्रिटस फूड चेन इज़ द टाइप ऑफ फूड चेन दैट स्टार्ट्स विद द डेड ऑर्गेनिक मटेरियल्स। व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ सैप्रोट्रोफ्स? सैप्रोट्रोफ्स किसको बोलते हैं? सैप्रो का मतलब होता है टू डिकम्पोज। सो सैप्रोट्रोप्स वैसे ऑर्गेनिक्स वैसे है। सो डिकम्पोजर्स मीट देयर एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स बाय डिग्रेडिंग द डिकेइंग डेड ऑर्गेनिक मैटर और डेट्रिटस। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज सैप्रोट्रोप्स। सो सैप्रोट्रोप्स मतलब जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर डिपेंडेंट होता है ना अपनी आजीविका के लिए, मतलब खाना के लिए, उसको बोलते हैं सैप्रोट्रोप्स। सो डिकम्पोजर्स मीट देयर एनर्जी एंड रिक्वायरमेंट nutrient requirements by degrading the dead organic matter or detritus. So these are also called saprotroph. जो detritus को खाते हैं उसको बोलते हैं saprotroph। सिंपल सा चीज़ है। नेक्स्ट इज GFC। GFC क्या है? ग्रेजिंग फूड चेन। ग्रेजिंग फूड चेन begins with the producers like green plants who create their own food through the process of photosynthesis and later move from herbivores to carnivores। तो देखो दो तरह का फूड चेन है, एक DFC है और एक GFC है। सो डीएफसी का मतलब क्या है? डेट्रिटस फूड चेन, जो कि डेट्रिटस से स्टार्ट होगा, जो डेड ऑर्गेनिक मैटर से स्टार्ट होगा। और जीएफसी का मतलब ग्रेजिंग फूड चेन है, जो कि प्लांट से स्टार्ट होगा फूड चेन। डेट्रिटस फूड चेन में बी कनेक्टेड विद द ग्रेजिंग फूड चेन एट सम लेवल्स। क्या ये बात सही है? हाँ, बिल्कुल सही है। जो डेट्रिटस फूड चेन है ना, वो ग्रेजिंग फूड चेन से कहीं ना कहीं जाकर के कनेक्ट ज़रूर हो जाएगा। व्हाट इज़ एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम? एनर्जी फ्लो हम लोगों ने सीखा कि एनर्जी फ्लो इज़ द फ्लो ऑफ एनर्जी, ठीक है, फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स टू द डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर्स, ठीक है। तो मल्टीपल इंटरलिंक फूड चेन्स मेक अ फूड वेब। सो फूड वेब रिप्रेजेंट्स ऑल द पॉसिबल पार्ट्स ऑफ एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम। सो इंटरकनेक्टेड फूड चेन इज कॉल्ड फूड वेब। तो हर फूड वेब में आपका एनर्जी फ्लो होगा, तो जितने भी पॉसिबल एनर्जीज फ्लो है वो कहाँ पे रिप्रेजेंट हो जाएंगे? वो फूड वेब रिप्रेजेंट करेगा उसको। सो मल्टीपल इंटरलिंक्ड फूड चेन्स मेक अ फूड वेब। Food web represents all the possible paths of energy flow in an ecosystem. How can you define the trophic level? Trophic level क्या है? Based on the source of their nutrition or food, organisms occupy a specific place in the food chain that is known as trophic level. ठीक है? ट्रॉफिक लेवल क्या है? एक फूड चेन में एक स्पेशल जगह है, स्पेसिफिक प्लेस इन द फूड चेन बेस्ड ऑन द सोर्स ऑफ द न्यूट्रिशन और फूड। Based on the source of the nutrition or food, organisms occupy a specific place in the food chain. Based on the source of their nutrition or food, उसके न्यूट्रिशन और फूड के बेसिस पे डिपेंडेंट होने पे ऑन द बेसिस ऑफ दैट जो ऑर्गेनिजम्स है ना, वो अपना एक स्पेसिफिक मतलब जगह बना लेते हैं फूड चेन में। तो जो जगह बनाते हैं, जिस जगह को बनाते हैं, वो उस जगह को बोलते हैं ट्रॉफिक लेवल। सो बेस्ड ऑन द सोर्स ऑफ द न्यूट्रिशन और फूड, ऑर्गेनिजम्स ऑक्यूपाई ए स्पेसिफिक प्लेस इन द फूड चेन दैट इज नोन एज द ट्रॉफिक लेवल। व्हाट डू यू मीन बाय स्टैंडिंग क्रॉप? स्टैंडिंग क्रॉप का मतलब क्या है? ईच ट्रॉफिक लेवल हैज़ अ सर्टन मास ऑफ लिविंग मटेरियल एट अ पर्टिकुलर टाइम कॉल्ड एज स्टैंडिंग क्रॉप। स्टैंडिंग क्रॉप का मतलब होता है, देखो हर ट्रॉफिक लेवल पे ना कुछ एक सर्टन मास ऑफ लिविंग मटेरियल होता है। हर ट्रॉफिक लेवल पे कुछ ना कुछ एक सर्टन मास ऑफ लिविंग मटेरियल होता है किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे, उसको बोलते हैं स्टैंडिंग क्रॉप। ईच ट्रॉफिक लेवल हैज़ अ सर्टन मास ऑफ लिविंग मटेरियल एट अ पर्टिकुलर टाइम कॉल्ड एज स्टैंडिंग क्रॉप। ईच ट्रॉफिक लेवल हैज़ अ सर्टन मास ऑफ लिविंग मटेरियल। हर ट्रॉफिक लेवल के पास एक सर्टन मास ऑफ लिविंग मटेरियल होता है किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे, उसको बोलते हैं क्या? स्टैंडिंग क्रॉप। ईच ट्रॉफिक लेवल हैज़ अ सर्टन मास ऑफ लिविंग मटेरियल एट अ पर्टिकुलर टाइम इज कॉल्ड एज स्टैंडिंग क्रॉप। What do you mean by standing crop? Each trophic level has a certain mass of living material at a particular time is called as standing crop. Each trophic level has a certain mass of living material at a particular time is called as standing crop. What do you mean by standing crop? Each trophic level has a certain mass of living material at a particular time is called as standing crop. Only 10% of the energy is transferred from each trophic level टू ईच ट्रॉफिक लेवल फ्रॉम लोअर ट्रॉफिक लेवल। देखो हम लोग एनर्जी कैसे ट्रांसफ़र होगा? लोअर ट्रॉफिक लेवल से हाई ट्रॉफिक लेवल तक जाएगा, ठीक है ना। तो हर लेवल में सिर्फ 10% एनर्जी ही ट्रांसफ़र होगी। समझ में आ रही है बात? सिर्फ 10% ही एनर्जी उसका ट्रांसफ़र होगा। जैसे मान लो कि एक ए से बी तक एनर्जी गया, ए के पास है एनर्जी 100, ठीक है, तो बी के पास कितना परसेंट जाएगा? उसका 10%। सो 10 यूनिट्स बी के पास चला गया।
सी के पास जाना है। अब 10 का अब 10% कितना होगा 1, तो सी के पास कितना एनर्जी जाएगा 1 जाएगा। फिर सी से डी जाना है तो 1 का 10% कितना हो जाएगा 0.01 यूनिट्स, तो वो डी के पास जाएगा। ठीक है, तो हर लेवल पे सिर्फ 10% ही एनर्जी ट्रांसफ़र होता है। और हर ट्रॉफिक लेवल पे एक सर्टन मास ऑफ लिविंग मटेरियल होता है उसी पर्टिकुलर टाइम पे। उस लिविंग मटेरियल को क्या बोलते हैं, स्टैंडिंग क्रॉप बोलते हैं। इकोलॉजिकल पिरामिड क्या होता है? एन इकोलॉजिकल पिरामिड इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन शोइंग द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स इन एन इकोसिस्टम। इकोलॉजिकल पिरामिड क्या है ना, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो कि रिश्ता दिखाता है डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स का किसी भी एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम में। सो एक इकोसिस्टम में अगर आप डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स का जो रिश्ता आप दिखाओगे, रिलेशनशिप दिखाओगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के हेल्प से, उस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को बोलेंगे इकोलॉजिकल पिरामिड। ठीक है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड। एक होता है पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ एनर्जी। पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ एनर्जी। इकोलॉजिकल पिरामिड कितने तरह का होता है? इकोलॉजिकल पिरामिड 3 तरह का होता है, पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ एनर्जी। पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ एनर्जी। सो लेट अस रिकैप वंस अगेन। DFC क्या होता है? Detritus food chain. Detritus food chain is a type of food chain that starts with the dead organic materials. What is the definition of saprotrophs? Decomposers meet their energy and nutrient requirements by degrading the dead organic matter or detritus. These are known as saprotrophs. Sapro matlab to decompose. What is GFC? Grazing food chain. Grazing food chain begins with the producers like green plants who create their own food through the process of photosynthesis and later move from herbivores to carnivores. Detritus food chain may be connected with the grazing food chain at some levels. What is energy flow of an ecosystem? Multiple interlinked food chains make a food web. Food web represents all the possible paths of energy flow in an ecosystem. How can you define trophic level? Based on the source of their nutrition or food, organisms occupy a specific place in the food chain that is known as trophic level. What do you mean by standing crop? Each trophic level has a certain mass of living material at a particular time called as standing crop. Only 10% of the energy is transferred to each trophic level from the lower trophic level. How can you define an ecological pyramid? An ecological pyramid is a graphical representation showing the relationship between the different organisms in an ecosystem. What are the different types of ecological pyramids? There are 3 types of ecological pyramids. Pyramid of number, pyramid of biomass, pyramid of energy. Pyramid of number, pyramid of biomass, pyramid of energy. Pyramid of number, pyramid of biomass, pyramid of energy. Okay, so मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।